अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस इससे ज़्यादा क्या है। हिम्मत से काम लो, किसी से, बीजेपी से, किसी फलाने से, किसी से डर के ना काम लो। आप अपना काम करो ईमानदारी के साथ, हिंदू मुसलमान में भाईचारा रखो। सरकार चाहे MIM के आए, चाहे अखिलेश यादव साहब के आए, बस हमें यह सोच कर चलना है कि इस बार बीजेपी को हटाना है यहाँ से। इन्होंने बहुत स्टूडेंट की भी ज़िंदगी ख़राब करी है। जैसे बहुत स्टूडेंट मदरसे के भी है, तालिब इल्म, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, जिन्होंने बहुत ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। बहुत कोई होटल में लग रहा है, कोई कपड़ों की दुकान में है, कोई कहीं है। जबकि वो खुद अपनी ज़बान से इमरान मसूद ये कह रहा है कि मेरा तो कुत्ता बना दिया। तो इन लोगों का कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, हिजड़ा बन रहा है, लेकिन अकल नहीं आ रही। अरे तुमने देखिए, अकल है उस समय उस बच्ची के पास जिसने भेड़ियों के सामने अल्लाह अकबर कहा और हिम्मत दिखाई और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब आप दुश्मन से, आप किसी को दुश्मन समझ रहे हैं तो आप डर क्यों रहे यार? आप बीजेपी से डर क्यों रहे, ये नहीं बता रहे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त 100%, 100 की 100% ओवैसी का ही है। ओवैसी साहब को कैसे देखते हैं, क्या लीडर के तौर पे देखते हैं और कैसे देखते हैं? बेहतरीन लीडर है, इससे अच्छा लीडर है ही नहीं। हक की बात करते हैं, 100 की 100%, 100% सच्ची बात करते हैं, मुद्दों पे लड़ते हैं, तत्वों पे बात करते हैं। और बताइए क्या चाहिए? ये बीजेपी को हराने का ठेका हमारा तो है नहीं। ओवैसी ने तो ठेका नहीं ले रखा। 2017 में ओवैसी नहीं था, यही लोग थे। कोई गुंडा मुक्त नहीं हो यहाँ, सिर्फ भाषण है, जुमलेबाजी है। 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे, सब जुमलेबाजी, कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा राशन देने के बाद में आपकी सिलेंडर 5 की बजाय 1000 कर दिया, ये जुमलेबाजी है। क्या लग रहा है? ओवैसी साहब कल आए हुए थे देवबंद, लगातार भाषण देके गए हैं और इस बार जो है सपा के तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो राणा जी है, कार्तिकेय राणा जी। तो मुसलमानों के बहुल्य क्षेत्र पर एक सपा के प्रत्याशी को, हिंदू प्रत्याशी को उतारा गया, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर देखिए, मैं एक छोटी सी ही बात कहूँगा सिर्फ कि सरकार चाहे MIM के आए, चाहे अखिलेश यादव साहब के आए, बस हमें यह सोच कर चलना है कि इस बार बीजेपी को हटाना है यहाँ से। क्योंकि हर एक की सोच यही है, जिसने परेशान किया है जैसे इसने अवामों को और पब्लिकों को, तो इससे लोग परेशान हैं बिल्कुल। और जैसे कि ये देख लीजिए, इन्होंने बहुत स्टूडेंट की भी ज़िंदगी ख़राब करी है। जैसे बहुत स्टूडेंट मदरसे के भी है, तालिब इल्म, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, जिन्होंने बहुत ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। बहुत कोई होटल में लग रहा है, कोई कपड़ों की दुकान में है, कोई कहीं है। वरना पहले बच्चों का मसला ये था कि मदरसे से निकला तो कहीं कहीं काम सीख रहे हैं, कंप्यूटर। नहीं, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ जी, मैं देवबंद में रहता पर क्या माहौल है? MIM का मजबूत एक प्रत्याशी लोग कह रहे हैं, तो क्या माहौल है, किस तरह से लोग देख रहे हैं? MIM का भी सही है, माहौल अच्छा है, लेकिन बस जैसा भी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की आए, चाहे इनके अखिलेश यादव साहब की, लेकिन बस यहाँ से भाजपा को मिटाना है, यहाँ से खत्म करना है। भाजपा को हर बार मिटाने का काम मुसलमानों का ही है। बस मुसलमान ही करेंगे कोशिश, अब जो बाकी रह गया है। बंगाल में भी मुसलमानों ने भाजपा को हटाया, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान हटाएंगे, तो पूरी दुनिया से भाजपा को हटाने का मुसलमान का काम। बस अब हम ही करेंगे ये काम, औरों पे तो होने का नहीं है काम। क्योंकि अब हमने बहुत को देखा है, बहुत के घर बना के दे रहा है ये सरकार द्वारा। बहुत बार 2 बार नाज मिल रहा है, बहुत को कई बार मकानात मिल चुके हैं, और कई के श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो निकला है उसमें योजनाएं आ रही है। तो बहुत अब भी ऐसे हैं कि अब भी उसके ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंसान आगे के लिए सोच नहीं रहा है कि आगे क्या होगा उसका, क्या नहीं होगा। यह तो एक साजिश है इनकी बनी हुई, लेकिन इंसान अगर आगे के लिए सोचे तो उसके लिए वही भला। देखिए, मुसलमान ने कोई ठेका नहीं ले रखा बीजेपी को भगाने का। ये तो हिंदू भाई बीजेपी को लेके आए थे, मुसलमान तो बीजेपी को लेके नहीं आया था। और इसको जब भगाना होगा तो हिंदू भाई लेंगे। हाँ, कुछ हमारे दलाल नेताओं ने ये ठेका जरूर ले रखा है इसमें, जैसे आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, तो इसमें हम अपने जिले की बात करें तो जैसे इमरान मसूद हो गया, ये माविया अली हो गया। माविया अली तो कई बार जीत के आए हैं, तो फिर ऐसा जीत क्या में ऐसा है? क्या है, कांग्रेस से जीते थे, बसपा से भी एक बार शायद जीत। नहीं, कांग्रेस से जीते थे उपचुनाव। अच्छा। तो इन जैसों ने कौम को बर्बाद कर रखा है, जबकि वो खुद अपनी जबान से इमरान मसूद ये कह रहा है कि मेरा तो कुत्ता बना दिया। अच्छा। तो इन लोगों का कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, हिजड़ा बन रहा है, लेकिन अकल नहीं आ रही। अरे तुमने देखिए, अकल है उस समय उस बच्ची के पास जिसने भेड़ियों के सामने अल्लाह अकबर कहा और हिम्मत दिखाई और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है। जब आप दुश्मन से, आप किसी को दुश्मन समझ रहे हैं तो आप डर क्यों रहे यार?
आप बीजेपी से डर क्यों रहे ये नहीं बता रहे। और बीजेपी का ठेका मुसलमानों के पास नहीं है, हिंदू भाई लेके आए थे। अगर बीजेपी सही काम नहीं कर रही, मेरे नजर में तो सारी हुकूमतें एक जैसी हैं, मेरी नजर में कोई बस लोकतंत्र खत्म कर देना नहीं, जनता को जागरूक होना चाहिए। यहाँ ये सब गवाह हैं इस बात के कि मैं पूरी देवबंद में अकेला एक वाहिद ऐसा आदमी हूँ जो नगर पालिका पे आवाज उठाता हूँ, प्रशासन पे आवाज उठाता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं अब फिलहाल तो पतंग से जुड़ा हुआ हूँ अवैसी साहब से। ओवैसी साहब क्यों ओवैसी साहब के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि ओवैसी साहब तो जैसे मैंने देखा कि 2017 का आपका चुनाव था, जो ब्रजेश सिंह जीते हैं, तो सपा को 55,000, सपा को 70,000, बसपा को 55,000 और हाँ जीतने वाला कैंडिडेट सिर्फ 91,000 पे जीत गया। तो जो वोट शेयर बढ़ रहा है, तो मान लीजिए अगर यहाँ सपा 40,000 वोट काट ले, MIM 40,000 वोट काट ले, तो फिर तो इस बार बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी जीतते जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बीजेपी को हराने का ठेका हमारा तो है नहीं। ओवैसी ने तो ठेका नहीं ले रखा, 2017 में ओवैसी नहीं था। यही लोग थे, जैसे माजिद अली हो गया, माविया अली हो गया, इमरान मसूद हो गया, यही लोग इस तरह से कौम को मुसलमानों को असल दुश्मन यही लोग हैं। मुसलमानों का असल मुसलमान है, मुसलमान नेता है, लीडरशिप है। अच्छा, हाँ, बस वही। क्या लग रहा है ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या भूमिका होने जा रही है? बहुत अच्छी, इंशाल्लाह किंग मेकर बन के साबित आएंगे। कितना सीट से किंग? देखिए, किंग मेकर तो एक सीट से भी बन जाता है आदमी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इंशाल्लाह किंग मेकर का रोल जो है आपके ओवैसी साहब करने जा रहे हैं। तो ठीक है, 2 सवाल और पूछेंगे आपसे। पहला ये है कि एक लड़की थी मुस्कान खान बेंगलोर में, उडुपी कॉलेज में, उसने कहा अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हो गया, 4 गोलियां चल गई। तो ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे Z+ कैटेगरी की जो है सुरक्षा नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि इन दोनों बहादुरी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बस इससे ज्यादा क्या है? हिम्मत से काम लो, किसी से, बीजेपी से, किसी फलाने से, किसी से डर के ना काम लो। आप अपना काम करो ईमानदारी के साथ, हिंदू मुसलमान में भाईचारा रखो। ये नहीं कि इसे बुरा कह रहे, उसे बुरा कह रहे, ऐसा कुछ ना करो। और अगर कहीं दरिंदों में फंस जाओ तो सिर्फ अल्लाह अकबर करके उनसे मुकाबला करो। चलिए ठीक है, एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या इस बार मजबूत आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि चलो इस बार सपा को साथ हो जाते हैं 2027 में, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बेचारे भटके हुए हैं। कौन? जो मुसलमान है, जो मुसलमान के नेताओं ने इन्हें भटका रखा है। लेकिन अगर आप कहीं भी इंटरव्यू कर लीजिए और पूछना कि कोई ओवैसी से खिलाफ है क्या, कोई ओवैसी को पसंद नहीं करता, सब कहेंगे हाँ। लेकिन क्या है कि इनके दिमागों में एक भूत भर दिया, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 2017 में ओवैसी साहब थे यहाँ, लेकिन बीजेपी आ गई फिर। तो ये एक डर का माहौल जो है इनको, इनके है यहाँ पे, ऐसा कैसे? किसी कोई टक्कर नहीं। इंशाल्लाह आखिरी टाइम में जब वो अल्लाह अकबर पढ़ के जाएंगे तो उनके समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमें वोट पतंग को ही देना है। तो इंशाल्लाह सब जीत पतंग की ही है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है। क्या लग रहा है कुरैशी साहब, किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? जी देखो, वोट तो मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा। अच्छा, आप MIM को नहीं देंगे? जी नहीं, मगर आप ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं? बहुत ज्यादा। ओवैसी मेरा भाई है, ओवैसी मेरा हमदर्द है, ओवैसी मेरी जान है, शान है। हम उसे बहुत पसंद करते हैं। आने वाला वक्त ओवैसी का ही है। अच्छा, आने वाला वक्त ओवैसी बिल्कुल ओवैसी का है। देखो, किसी भी कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसे अभी हमारे ओवैसी साहब जो है ना, हैदराबाद से अभी निकले हैं। अच्छा, अभी तक 15-20 साल से जो भी पार्टी में थे वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद से बाहर तो नहीं थे। अभी इसी योजना में निकले हैं, आने पिछले 5 साल से ही इसी योजना में निकले हैं। थोड़ा वक्त तो लगता है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त 100%, 100 की 100% ओवैसी का ही है। ओवैसी साहब को कैसे देखते हैं, क्या लीडर के तौर पे देखते हैं और कैसे देखते हैं? बेहतरीन लीडर है, इससे अच्छे लीडर है ही नहीं। हक की बात करते हैं, 100 की 100%, 100% सच्ची बात करते हैं, मुद्दों पे लड़ते हैं, तत्वों पे बात करते हैं। और बताइए क्या चाहिए? ओवैसी साहब पे 4 गोलियां चल गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त हो गया पूरा प्रदेश। कोई गुंडा मुक्त नहीं तो ये गोलियां कहाँ से? कोई गुंडा मुक्त नहीं हो यहाँ, सिर्फ भाषण है, जुमलेबाजी है। 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे, सब जुमलेबाजी, कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा राशन देने के बाद में आपके सिलेंडर 5 की बजाय 1000 कर दिया, ये जुमलेबाजी है। बदलाव कर रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह बदलाव होगा।
तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है। पहले फेज में 58 सीटों के लिए हो गई चुनाव। आपको एक बात बता दें कि पहले चरण में 58 सीटों में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अब ये 2022 चल रहा है तो यहाँ पर कितने में कामयाब होती, मगर इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों से निकल चुका है। तो अब वो दूसरे जितने भी 4, 5, 6 फेसेस बचे हैं वहां पर वो कोशिश आजमा रहे, मगर सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। मगर इतना जरूर है कि देवबंद में ओवैसी के फैन हैं, मगर वोट को लेकर कुछ कंफ्यूजन जरूर है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।